जय हिंद, जय भारत। जो डिस्टेंस रनिंग करते हैं लड़के, लड़कियाँ, उनके लिए कार्ब लोडिंग बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ख़ास करके जो मैराथन लगाते हैं, 10,000 मीटर लगाते हैं, 5,000 मीटर लगाते हैं, उनके लिए कार्ब लोडिंग जो है वो 8-1500 वाले लड़के-लड़कियाँ भी करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उसमें फ़र्क होता है। सवाल आपने पूछा है कि क्या जलेबी को कार्ब लोडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है या नहीं? दिखने को लगता है कि जलेबी मीठी होती है, आर्प आपके कार्ब हाई कार्ब होता है तो कार्ब लोडिंग में काम आएगी। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि कौन-सी चीज़ कार्ब लोडिंग में मदद करती है और कौन-सी चीज़ कार्ब लोडिंग में मदद नहीं करती है, उसका उल्टा इफ़ेक्ट होता है। कार्ब लोडिंग क्या चीज़ है कि आपका जो ग्लाइकोजन है वो डिप्लीट हो गया है, उसको आपको फिल करना है टू द टॉप, ताकि आप जब रेस लगाएं तो आपको उसमें मदद हो। ये उसका फंक्शन होता है। कार्ब लोडिंग के लिए हमारे ज़माने में हम यूज़ किया करते थे आलू और राइस, ये दोनों चीज़ें हुआ करती थी। जैसे जैसे आगे रिसर्च आती जाती है, स्टडी आती जाती है, तो और कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे देसी लड़के लड़कियां हैं वो यूज़ कर सकते हैं कार्ब लोडिंग के लिए। जलेबी का मैं आपको जवाब देता हूँ कि उसका क्या करना है। तो कार्ब लोडिंग के लिए आप, जैसे मैंने पहले बोला कि राइस और आलू दोनों चलेगा। तीसरी चीज़ जो है कार्ब लोडिंग के लिए, जो साउथ के लड़के हैं लड़कियां, वो इडली, वो चल जाएगी। एक और चीज़ बनती है जिसको सेमोलिना बोलते हैं, ये सूजी, उस सूजी का हलवा, वो चल जाएगा कार्ब लोडिंग के लिए। तो ये वाली चीज़ें हैं। और बैगल, बैगल ऐसे होता है जैसे हम डबल रोटी होती है उस प्रकार से बनता है वो, वहाँ पे मिलते होंगे आजकल। बैगल कार्ब लोडिंग के लिए अच्छा है, वाइट ब्रेड कार्ब लोडिंग के लिए बहुत अच्छी है। इन चीज़ों से हो जाती है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये रेगुलर प्रैक्टिस जो आपकी होती है उसमें आप ये चीज़ें थोड़ी कम खाते हैं। बैगल वगैरह ये चीज़ें भारी होती हैं, पचने में समय लगता है। अच्छा, ये तो हो गई कि आप कार्ब लोडिंग के लिए कौन-सी चीज़ें लेते हैं, कैसे करते हैं कार्ब लोडिंग, कितने दिनों पहले, ये कभी फिर वीडियो बनाएँगे इस बारे में। अब आती है बात कि जलेबी की, क्या जलेबी कार्ब लोडिंग करा सकती है या नहीं? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। तो जलेबी होती है जो, वो कार्ब लोडिंग के लिए सही नहीं है। वो क्यों सही नहीं है? उसमें नंबर 1, अच्छा 2 चीज़ें होती हैं जलेबी में। एक तो जलेबी होती है जो आप नॉर्मल जलेबी खाते हैं, लेकर आएँगे दुकान से, और वो चाशनी में डिबोई होती है और फिर वो आप लेकर आते हैं, खाते हैं, वो होती है। एक जलेब होता है पंजाब में। जलेब हम खाया करते थे दूध के साथ रात को। अब जलेबी से थोड़ा अच्छा होता है। जलेबी मान लें कि जैसे चाशनी में डूबी हुई होती है, इसके लिए हाई शुगर होता है। हाई शुगर, उसका कंटेंट क्या करता है आपको? शुगर हाई देता है आपको, एकदम से शुगर आपकी हाई हो जाएगी। वो स्लो एक्टिंग शुगर नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, उनकी शुगर लो हो गई है, तो उसको आप जलेबी दें, कैंडी दें, और उसकी शुगर है वो जल्दी से ऊपर आ जाएगी। इस प्रकार से ये जलेबी काम कर सकती है, ठीक है? तो अगर आप जलेबी खाते हैं तो आपकी शुगर एकदम से हाई होती है और इसका एकदम से फिर शुगर का क्रैश होता है। मतलब आपकी एनर्जी एकदम से लो हो जाती है। तो जलेबी एक इस वजह से आपकी जो है वो कार्ब लोडिंग के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपकी शुगर जो है ना वो लो हो जाएगी। पहले हाई होगी एकदम से, फिर क्रैश आएगा। दूसरा है, जो जलेबी है ये तली हुई होती है, तो हाई इन फैट कंटेंट होता है ये। ये पचने में सही नहीं है, समय लगाती है पचने में। तो आपकी जितनी एनर्जी वो चीज़ पचाने में जाएगी, वो आपकी दौड़ लगाने में जानी चाहिए। तो इसलिए इसका उल्टा इफ़ेक्ट आता है। एक तो ये बात है। दूसरा है, जो जलेबी है, इसके उल्टा अगर आप कोई चीज़ लेते हो हाई इन, मान लें कि फाइबर, ना तो हाई इन फाइबर वाली कोई चीज़ लेनी है, क्योंकि फाइबर इससे भी पेट खराब होगा, जलेबी से भी पेट खराब होगा। ठीक है? जलेबी दोनों तरीके से सही नहीं है, क्योंकि हाई इसका होता है अपना शुगर, ठीक है? और तली हुई जो होती है, इसकी वजह से ये सही नहीं है। अगर आपको कार्ब लोडिंग करनी है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई और क्वेश्चन हो आपका, आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम है हरप्रीत, हाई परफॉर्मेंस कोच, कनाडा। आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।